हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? रियली सॉरी, लास्ट अनाउंसमेंट से ऑलमोस्ट 8 डेज हो गए हैं और अब मेरे बच्चे शुरुआत कर रहा हूँ आपके 11th क्लास 12th क्लास वीडियोज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे अपलोड करने का। कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है, क्या टाइमिंग्स होगा, क्या हमारे पढ़ने का तरीका होगा, क्या हम लोग करने वाले हैं और क्यों कोई भी ट्यूशन्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप प्लीज़ अपने पैसे को बचा के रखिए। जब आप थोड़े बड़े हो जाएंगे, बड़े कोर्सेज में आएंगे, वहाँ पे आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, वो पैसा वहाँ यूज कीजिए। और पापा मम्मी को बोलिए कि पैसा संभाल कर रखे, आगे आपको बड़े होके जब बड़े हो जाएंगे तो पढ़ाने के लिए। पर बच्चे, मंडे ऑनवर्ड मैं आपको बता दूं, आज हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। क्या हमारी स्ट्रेटजी होगी, क्या हमारे पढ़ने का तरीका होगा, कैसे हम कोर्स कंप्लीट करेंगे, कितना कंप्लीट करेंगे, टेस्ट क्या होगा, वो सारी बातें मंडे ऑनवर्ड 11th क्लास का मैं यहाँ पे आपको लेक्चर डालना शुरू कर रहा हूँ आपके इस चैनल पे, सीओसी कॉमर्स स्कूल। आप अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, सबको ये बात बताएंगे एंड वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे आप, ताकि ये यूट्यूब लाइक के बाद ना बाकी सब बच्चों के पास भी पहुंचाना शुरू करें। सुनना है कि जब वीडियो लाइक हो जाता है तो बहुत सारे बच्चों के पास वो पहुंचाते हैं कि हाँ जी वीडियो ठीक है, उनके काम की है। तो एक्चुअली तो मेरे बच्चे 11th क्लास मंडे टू फ्राइडे, यानी कि जो कमिंग मंडे है वहाँ से आपके वीडियो डालने शुरू करूँगा। और ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी कि मंडे से फ्राइडे तक कॉन्टिन्यूस वीडियो डलेगा आपका 8 PM 8 बजे से। ये टाइमिंग फिक्स्ड है मेरे बच्चे। इसी टाइम पे मैं चेन वाइज आपका क्या करूंगा, वीडियो अपलोड करना शुरू करूंगा। जो हमारे 12th क्लास के बच्चे हैं उनको 1 वीक और वेट करना है। अभी सारी चीज़ें रेडी करना पड़ रहा है मेरे बच्चे, पुराने रिकॉर्डिंग्स को चेंज करना पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें करना पड़ रहा है, सब आपके लिए कर रहा हूँ। 1 वीक और वेट कीजिए, 1 वीक के अंदर में आपका भी अब सेशन शुरू करूंगा, ठीक है ना। तो फिलहाल जो 11th क्लास के बच्चे हैं, मंडे टू फ्राइडे 8 PM हमेशा आपको इस चैनल पे आके वीडियो को उसी टाइम पे स्टडी करना, बिल्कुल क्लास के रूप में, ठीक है ना, बिल्कुल क्लास के रूप में। हम लोग इस तरीके से जो वीडियोज आपका मंडे टू फ्राइडे जाएगा, टारगेट है कि आपका सिलेबस पूरा का पूरा 6 मंथ्स में ख़त्म कर लिया जाए, 6 महीने। यानी कि अगर मैं देखूँ, अभी आपका जुलाई शुरू हुआ है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक मेरे बच्चे हमारा कोर्स खत्म हो गया। उसके बाद आपका रिवीजन चलेगा और आप चिंता नहीं करें, रिवीजन भी जो आपका होगा ना वो चैनल पे ही मैं कराऊंगा। एक रिवीजन वहां पे होगा जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा उसके बाद, और एक रिवीजन आपका जैसे ही कोई चैप्टर खत्म हुआ ना उसके बाद उसका रिवीजन क्लास होगा। मतलब बिलीव कीजिए, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ चलेगा मेरे बच्चे। 11th क्लास में आपका प्राइम मोटिव होगा स्ट्रॉन्ग बेस करने के लिए अकाउंटेंसी का, मेरे में आपका। और इसी बेस को, जो आपका अकाउंटेंसी का जो बेस स्ट्रॉन्ग करना है, वो कैसे होगा, क्या सीक्वेंस ऑफ स्टडी होना चाहिए, उसके मुताबिक मैंने यहाँ पे इंडेक्स बनाया है। और अभी 2 मिनट के अंदर मैं उस इंडेक्स का डिस्कशन करूँगा कि हमारा पढ़ने का तरीका क्या होगा, ठीक है ना। लेकिन 2-3 बातें ध्यान रखना मेरे बच्चे। जो आपको ये सीक्वेंस मेरी बुक में है, ये मेरी बुक का सीक्वेंस है, एग्जैक्टली इसी सीक्वेंस में आपको पूरा स्टडी करना है, सेम सीक्वेंस में। आप सीक्वेंस को बिल्कुल ब्रेक नहीं करेंगे। लेक्चर्स भी जो मैं चैनल पे अपलोड करूंगा वो इसी सीक्वेंस में अपलोड करूंगा। तो आपको इसी सीक्वेंस में क्या करना, पढ़ते चले जाना। मैं अभी आता हूं इसके ऊपर में, लेकिन उसके पहले थोड़ा और सुन लीजिए। डू नॉट कम्पीट विथ अदर्स। आप दूसरों के साथ कम्पीट मत करो कि यार वो इतना पढ़ लिया, वो उतना आगे निकल गया। नहीं मेरे बच्चे, जब आप मुझसे पढ़ रहे हो ना तो कंपटीशन आपका अपने आप से होना चाहिए। कल जितना नॉलेज था ना उससे ज़्यादा नॉलेज मुझे मिले, ये ध्यान रखते हुए आपको पढ़ाई बढ़ाना है। दूसरों से कंपटीशन करोगे स्ट्रेस बढ़ेगा, अपने आप से कंपीट करोगे ग्रोथ होगा। और आप जब कोई बच्चा हर एक दिन ग्रो करता है ना, हर एक दिन ग्रो करता है, वही बच्चा आगे निकल के आता है, ठीक है ना। तो आपको वही काम करना है, सेम पॉलिसी पे काम कीजिए जो संतोष सर काम करते वही। डू नॉट फोकस ऑन रट्टाफिकेशन, हमेशा मना करता हूं दोबारा, आपको सिर्फ इन डेप्थ कॉन्सेप्ट पे काम करना है, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको देना शुरू कर रहा हूं। कोई भी दूसरा बुक रिकमेंडेड नहीं है, कोई भी दूसरा बुक नहीं। जो बुक मेरी है मेरे बच्चे, जो क्लास के साथ आपको मैं शेयर करूंगा, या चाहे तो आप मेरी बुक ले भी सकते हैं, वो बुक में सब कुछ कवर्ड है। सारे थ्योरी, सारे प्रैक्टिकल, जितने भी एग्जामिनेशन में आज तक क्वेश्चन आए हैं, चाहे आगे आ सकते हैं, चाहे जो भी अच्छे ऑथर मार्केट में है, उन सब में जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन उनको भी मैंने कवर किया हुआ है।
मतलब बहुत मस्त तरीके से बुक मैंने बनाई है। क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो 2 मार्क्स में कितना लिखना है, 3 में कितना, 4 में, उन सबका डिस्कशन मैंने बुक में और क्लासेज के अंदर भी आपसे किया हुआ है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ये जो आपका ये जो पेज है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और मेरे बच्चे ये हमारा हमेशा पढ़ने का सीक्वेंस होगा। ध्यान रखना, स्कूल में जो आपको पढ़ाया जाएगा वो रट्टाफिकेशन होगा, या जो दूसरे बच्चे जहां पे पढ़ेंगे वो रट्टाफिकेशन करेंगे, आप रट्टाफिकेशन नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। और उसी कॉन्सेप्ट को जो आपके पास जाना चाहिए वो क्या सीक्वेंस होना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाऊं तो बच्चा बहुत मस्त तरीके से आपका अकाउंटेंसी समझता है, उसी के लिए मेरे बच्चे मैंने ये सीक्वेंस तैयार किया हुआ है ना। ध्यान रखना, इस सीक्वेंस में क्या है, ये जो हमारी क्लास शुरू होगी ना वो सेकंड से शुरू होगी, सेकंड से, यानी कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा स्टार्टिंग में, अगर मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, क्योंकि फिर वो रट्टाफिकेशन हो जाएगा। पहले अकाउंटिंग समझे तो क्या होता है, प्रैक्टिकली समझेंगे, उनके चीज़ों को समझेंगे, फिर हम इंट्रोडक्शन देखेंगे उसका। तो दूसरे बच्चे जो पढ़ते हैं पढ़ने दो, वो जो बोलते हैं बोलने दो, आपको कुछ नहीं सुनना है, सिर्फ संतोष सर की बातें सुननी है। जो चीज़ आज से 6 महीने के बाद, मैं आज देखो क्या स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आज से 6 महीने के बाद मेरे बच्चे आपका जो नॉलेज होगा ना वो दुनिया में किसी बच्चे का नहीं होगा। साफ फर्क दिखेगा कि सीओसी यानी कि संतोष सर के जो बच्चे हैं और बाकी बच्चे, उनमें क्या फ़र्क है। एक बात और, सिर्फ अकाउंट्स ही नहीं, इस चैनल पे मेरे बच्चे आपका इकोनॉमिक्स, आपका बिजनेस स्टडीज, आपका इंग्लिश, आपके फिजिकल एजुकेशन, सबकी प्रॉपर तैयारी कराई जाएगी। फिलहाल मैं अभी अकाउंटेंसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो हम लोग शुरू करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म से, फिर जनरल एंट्री, लेजर अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, अकाउंटिंग इक्वेशन, इसी सीक्वेंस में बढ़ूंगा, इसी सीक्वेंस में वीडियो को डालूंगा। हर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से आपका लिंक होगा। मैंने लिख भी दिया है कि ये कंटेंट कौन सा थ्योरी है, कौन सा प्रैक्टिकल है, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है ना। थ्योरी का मतलब कि नॉट कंप्लीट थ्योरी, 90% 80% थ्योरी होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होगा। और जहां पे मैंने प्रैक्टिकल लिखा है वहां पे 80% 90% प्रैक्टिकल होगा, बाकी थ्योरी होगा। मैं प्रैक्टिकल और थ्योरी सब कुछ आपको कराऊंगा, सब कुछ इस चैनल पे, ठीक है ना। तो इसी सीक्वेंस से मेरे बच्चे आपको मेरे साथ चलते चले जाना है। और हम लोग कहाँ एंड करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप विथ एडजस्टमेंट, जो कि आपका लास्ट चैप्टर होगा आपके सिलेबस का, और ये आपका काम पूरा करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप में से जो भी आपके दोस्त 12th क्लास वाले हैं उनको भी कह देना, या फिर आप वीडियो देख रहे हैं तो मेरे बच्चे 6 से 7 दिन के अंदर में आपकी भी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, मैक्सिमम 6 से 7। कहीं पैसा वेस्ट नहीं करना है, संतोष सर आपके हैं ना, आपको सब कुछ कराएंगे। याद रखना, एक ही मोटिव है मेरे बच्चे, बार बार कह रहा हूं, सिर्फ मैं चाहता हूं कि दुनिया का एक एक बच्चा अकाउंटेंसी सीखने के लिए आए, सीखे और मस्त तरीके से सीखे, विदाउट एनी टेंशन कि यार कहाँ से पैसे आएंगे, क्या करेंगे, गरीब हो अमीर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए आगे बढ़ने का, उसी के लिए काम कर रहे हैं। तो चलो मेरे बच्चे, मैं आज के भाषण को एंड करता हूं। मंडे ऑनवर्ड आपके लेक्चर शुरू हो जाएंगे, क्लासेज आने शुरू हो जाएंगी। रजिस्टर को, पेन को लेकर आपको अपने साथ बैठना है। जब संतोष सर बोलेंगे लिखो तो फिर आपको लिखना शुरू करना है, बोलेंगे कि रुक जाओ तो फिर रुक जाना आपने। प्रॉपर रजिस्टर को आप मेंटेन करेंगे, प्रॉपर तरीके से स्टडी करेंगे। और बिलीव कीजिए, मैं ये सिर्फ शॉर्टकट नहीं करा रहा, मेरी बुक के जितने सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सबको करा रहा हूँ मेरे बच्चे। अभी तक ये सारे हमारे पेड कंटेंट थे, सारे कंटेंट पेड थे जो मैं सिर्फ आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई कीजिए। इनकेस कुछ बातें आपको करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, लिख सकते हैं, मैं उनका भी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, कुछ सवाल आपके होते हैं तो। और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे बच्चे, प्लीज़ समझिए इस बात को, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। वीडियो जितने बच्चों के पास शेयर होगा ना, जितने लाइक्स इस पे आएंगे, उतने बच्चे वीडियो इसको देखेंगे और उतने बच्चों को इसका फ़ायदा होने वाला है। लेट्स एडुकेट इंडिया। थैंक यू बच्चे, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।